नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा कि ग्रह किस प्रकार से आपके और हमारे जीवन को प्रभावित करेंगे। ग्रहों की सिचुएशन आगे आने वाले समय में क्या बनती हुई नज़र आ रही है और नीच मंगल का जो प्रभाव है वो किस तरीके से जीवन को बाधित करेगा। तो वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलने वाला है। अब दोस्तों, मंगल ग्रह कर्क राशि में नीच के होंगे। एटलीस्ट मेन तो हो ही चुके हैं 20 अक्टूबर की दोपहर से, और 21 जनवरी तक इनका नीच का प्रभाव रहेगा। यानी कि इस बार मंगल एक लंबे समय के लिए नीच हो रहे हैं। लगभग 90 दिनों के लिए मंगल का नीच का प्रभाव रहेगा। अब ऐसी सिचुएशन में ये आपके कर्क राशि वालों के कैरियर को लेकर के और उन्नति, संतान, बुद्धि को लेकर के नीच हो रहे हैं। तो यानी कि फल में कमी तो आएगी, यानी कि आपको जो रिजल्ट हैं वो स्लो गति से मिलेंगे। अब किस तरीके से आपका जीवन बाधित होगा, ये जानकारी आज मैं आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाला जो कल है उसको संवार पाएँ। अब कर्क राशि आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। ये जो 4 नंबर लिखा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मंगल ग्रह बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ नीच के हैं इस कर्क राशि के अंदर, यानी कि मंगल ने कहा भाई मैं तो नीच हो गया। और मंगल आपका कैरियर लेके, यानी कि 1 नंबर के लॉर्ड होकर 4 नंबर में आ गए। और इधर ये 8 नंबर वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी होकर के यहाँ 4 नंबर में नीच हो गए। तो एक तरीके से इन्हीं भावों से संबंधित कष्ट होगा। और ये दोनों ही भाव ज्योतिष में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इन 2 भावों का सबसे अधिक प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलता है। अब प्रथम भाव में मंगल ग्रह के नीच हो जाने से 21 जनवरी 2025 तक तो मंगल सेना पुलिस का कारक होता है। साहस, पराक्रम, शूरवीरता देता है, धैर्यता देता है। और साथ में ये पुरुष जाति का ग्रह है। ये क्षत्रिय वर्ण से ताल्लुकात रखता है। ये एक तरीके की डेयरिंग पर्सनैलिटी आपको देता है। यानी कि आप आगे बढ़ोगे अपने व्यक्तित्व से, अपनी भाषा शैली से, अपनी सोच से आप आगे बढ़ते चले जाओगे। अब मंगल ग्रह जब नीच होगा, यानी कि ये जो इन जनरली 41, 42, 43 दिन तक मंगल नीच होता है, बट यहाँ मंगल इस बार 3 महीने के लिए नीच हो रहा है। इसका मतलब ये आपके लिए कुछ अशुभ समाचार भी लाएगा। और इनफैक्ट अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करें तो ये जो 5 नंबर है ये है सिंह राशि। इस 5 नंबर के लॉर्ड होते हैं सूर्य, और ये धन का घर है। तो आपका धन का स्वामी भी नीच का होकर के इधर 7 नंबर में बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ पर जो ये सूर्य है ये भी 16 नवंबर तक अच्छा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आपको मानसिक रूप से, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से परेशानी रहेगी। आप शीघ्र ही क्रोधित हो जाओगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपको उच्च शिक्षा में बाधा पहुंचेगी, ये ग्रह योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपकी जो माता है उनको कष्ट होगा। इसके अलावा जो घरेलू सुख होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और कार्य व्यवसाय में भी अस्थिरता देखने को मिलेगी। साथ में परेशानियों के पश्चात आपको सफलता प्राप्त होगी। अब ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैरियर का लॉर्ड होकर के मंगल नीच है। तो जो लोग आईपीएस ऑफिसर हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, या जेई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, किसी भी प्रकार से विद्युत विभाग के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, आप का काम मेडिसिन्स का है, आपका काम ईंट भट्टों का है, आप डेंटिस्ट हैं, आप सर्जन हैं, आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी केयरफुली चलना पड़ेगा। क्योंकि ग्रहों का ट्रांजिट कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है कि केयरफुली रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। मैं आपसे ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो लोग अकस्मात धन लाभ की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं उन लोगों को भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आपका 5th हाउस, यानी कि अकस्मात धन लाभ का जो स्वामी है वो भी नीच का होकर के आपके प्रथम भाव में बैठ गया, 1st हाउस में। जिस वजह से तकलीफ़ देता है, ये परेशानी देता है, ये बाधा उत्पन्न करता है। आपकी बुद्धि उन्नति का स्वामी होकर के मंगल नीच का हुआ है। आपकी नीति शास्त्र का स्वामी होकर के मंगल नीच हुआ है।
जितने भी लोग अग्नि से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सेक्टर से संबंधित शेयर बाज़ार में काम करते हैं, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं नुकसान, परेशानी और कष्ट की स्थिति फेस करनी पड़ सकती है। तो आप दोस्तों, मैं विशेष रूप से कहूँगा कि एक तो अपने मान सम्मान को बचाए रखें, बेवजह किसी से उलझे ना, बहुत धैर्य के साथ में आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 16 नवंबर तक वाद विवाद से विशेष रूप से बचें, क्योंकि 16 नवंबर तक तो सूर्य भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में है। सूर्य भी आपको सुख सुविधाओं में नुकसान करने की सिचुएशन में है। मंगल की चौथी दृष्टि प्रॉपर्टी के घर में है। मंगल जिस चौथी दृष्टि से प्रॉपर्टी को देख रहा है, यानी कि इधर इसी घर में सूर्य भी नीच के होकर के तुला राशि में बैठे हुए हैं 7 नंबर में। तो ऐसे में वो धन का नुकसान, प्रॉपर्टी का नुकसान, माता के स्वास्थ्य को नुकसान, और साथ में दाम्पत्य जीवन के ऊपर इनकी सप्तम दृष्टि जा रही है, तो मैरिज लाइफ के ऊपर भी कष्ट आता है और घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर जो कर्क राशि का मैंने भी आपको बताया। अगर आप भी कुंडली बनवाना दिखवाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। मंगल के दान अवश्य करिएगा। मंगल के दान करने से मंगल ग्रह प्रसन्न होंगे, और मंगल प्रसन्न होगा तो निश्चित तौर पर आपके कार्य को सिद्ध करेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आपकी योजनाओं को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये है, फिर मुलाकात करते हैं। नमस्कार।